नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया वर्चुअली संवाद। उत्तराखंड के अनुराग रमोला भी हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ के लिए जारी की एसओपी। कुंभ में आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। राज्य के 17 अधिकारियों को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार। सामूहिक और व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है चयन। और राज्य भर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को दिलाई गई शपथ। बीएलओ और युवा वोटर्स को किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। देश के 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। उत्तराखंड के अनुराग रमोला को भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों ने ये पुरस्कार कोरोना महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार इस बात का उदाहरण है कि अगर बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा दिखाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। मूल रूप से टिहरी जिले के रहने वाले अनुराग रमोला चित्रकार हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और करीब 235 पुरस्कार अपने नाम किए। उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अनुराग ने कहा कि उन्होंने ज्यादातर पुरस्कार ऑनलाइन प्रतियोगिताओं से हासिल किए हैं। कला एवं संस्कृति की श्रेणी में चित्रकला के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सुबह 12 बजे प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा संवाद हुआ। इसी बारे में उन्होंने हमें अप्रिशिएट करा, बहुत हमें शुभकामनाएं दी और साथ ही मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतने अपने व्यस्त समय निकाल कर हम बच्चों के लिए दिया और हमें बहुत शाबाशी दी। तो इसके लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवार सब मेरे बहुत खुश हैं। गुरुजनों का मैं सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ मेले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोरोना की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। एसओपी में कहा गया है कि कुंभ में केवल उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनको कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर सभी श्रद्धालुओं को अपने शहर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी लाना होगा। कुंभ में आने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा। गाइडलाइन के अनुसार कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी। बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियम अनुसार जुर्माना लगाएंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में नहीं जाने दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित होगा। सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 से पुरस्कृत किया।
ये पुरस्कार 17 अधिकारियों को दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार का उद्देश्य अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलना जरूरी है, इससे अन्य अधिकारी भी प्रेरणा लेते हैं। राज्य में लगातार तीसरे वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारियों और सामूहिकता में भी 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा है। श्री टम्टा ने कहा कि जो भी कार्य मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं उन कार्यों को समय से पूरा करें और मनरेगा में लगाए गए श्रमिकों का भुगतान नियमानुसार करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि चयनित व्यक्ति को जल्द से जल्द लाभ दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट डिवीजन की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। तो हमने आज ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया है कि जो फर्में मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ठीक से काम नहीं कर पा रही या मेरे राज्य के अंदर ठीक से काम नहीं कर पा रही है, देश में भी हम उनको उन फर्मों को तभी काम करने के योग्य बनाएंगे या ब्लैकलिस्टेड कर देंगे तो हमारा काम थोड़ा पहले करें, उसके बाद जाकर के समय पर पूरा करें और आगे तब उसको आगे काम दिया जा सके। सांसद अजय टम्टा ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार करने को भी कहा। साथ ही निजी कंपनियों को भी सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो हमने जियो को, एयरटेल को, प्राइवेट कंपनी को भी कहा है कि आपको टारगेट पूरा करना जहां बल्क में आपको मिलते हैं, उसके अलावा भी आपको सीमा के क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज में भी अपने को डेवलप करना है। बहुत सारे लोगों की ऑप्टिकल फाइबर पड़ चुकी है, कई लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो BSNL की ऑप्टिकल फाइबर से। ये कुछ दिनों में बहुत जल्दी ये स्थितियां साफ हो जाएंगी क्योंकि आजकल जमाना ही वर्चुअल बैठकों का आ गया है, तो सभी कंपनियों को पता है कि हमारा उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो सब लोग आगे आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होता है और जागरूक व नियमित मतदाता प्रजातंत्र के विश्वसनीय स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का ये कर्तव्य है कि वो वोट के माध्यम से सही और सच्चे व्यक्ति का चयन कर देश के विकास में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर संकल्प लें कि हम राष्ट्र हित में 100% मतदान कर अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। वहीं सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की थीम और वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र शुरू किया गया है। इस पहचान पत्र को डाउनलोड करके डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों में सुरक्षित रखा जा सकेगा। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही अच्छा काम करने वाले BLO और नए मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं से अपील की कि उन्हें अपना पंजीकरण कराना चाहिए। आज जनपद में सभी कार्यालयों में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और जो हमारे BLOs हैं, अच्छा काम जिन्होंने किया है उनको सम्मानित भी किया गया है और जो हमारे न्यू वोटर्स जिन्होंने अभी जस्ट 18 वर्ष पूरे किए हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। तो मेरा सभी से अपील है, जितने भी हमारे लोग जो बच्चे हैं 18 साल जिनका हो गया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जिन लोगों को अपना जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो हमारे तरह के फॉर्म होते हैं वो अपना भर करके अपना नाम जरूर दर्ज करा लें। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के तहत चमोली पहुंचकर कल्पेश्वर नाथ, गोपीनाथ और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने औली का भ्रमण कर शीतकालीन खेलों की जानकारी ली। औली में जगह जगह पर बिखरे प्लास्टिक और कूड़े को उठाकर डस्टबिन में डालकर पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि बजट सत्र किसी भी सरकार का महत्वपूर्ण सत्र होता है। उन्होंने कहा कि इनके इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य गैरसैंण में होने वाला बजट सत्र है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहली बार सरकार ने निर्णय लिया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा, उसके लिए जरूरी तैयारियां की जानी है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहाँ बजट सत्र भी होगा, हालांकि एक बार पहले भी मेरी कार्यकाल के दौरान पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में बजट सत्र का वहाँ पे आहूत किया गया था, उसको दोबारा फिर हो रहा है, तो उसकी व्यवस्थाओं को भी मुझे देखना है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी पहुंच रहे हैं। लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में एक और वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले लोग वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हल्के बुखार की शिकायत जरूर हुई थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। आज से जो हमारा दूसरा इम्यूनाइजेशन सेंटर जो हम लोगों ने MS के ऑफिस में बनाया हुआ था वो स्टार्टेड हो गया है। हमारे जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया सभी से मेरा ये अनुरोध है कि पूरे उत्तराखंड के उत्तराखंड वासियों को कि हम लोगों ने कोविड को बहुत ही जो है बहादुरी से जो इसका सामना किया है, वैक्सीनेशन के लिए सामने आई है, लगाइए। किसी के साथ भी अभी तक कोई ऐसी रिएक्शन या ऐसी कोई बात नहीं हुई है, किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कल होने वाली परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर समेत राजधानी देहरादून की सीमाओं पर लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए अलग से अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम के दिन आसपास के चौराहों पर बैरियर व्यवस्था, मेहमानों और आमजन के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रूट डायवर्जन व्यवस्था के लिए विभिन्न चौराहों पर बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। आज इस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल थी और काफी अच्छे ढंग से ये परेड संपन्न की गई। मुझे उम्मीद है कि 26 तारीख को इसे और अच्छे ढंग से संपन्न किया जाएगा ताकि इस राष्ट्रीय पर्व पे जो आम जनमानस है उसके अंदर एक राष्ट्र भावना का संचार हो। सुरक्षा की दृष्टि से 26 जनवरी पे जो होटल्स होते हैं या इस प्रकार के प्रतिष्ठान होते हैं जहां पर बाहर से आने वाले लोग रुकते हैं, इनकी चेकिंग और फ्रिस्किंग वगैरह सब जो चीजें होती हैं की जाएंगी। आने जाने वाले वाहनों पे जनपद की सीमाओं पर वहां पर इनकी चेकिंग की जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया वर्चुअली संवाद। उत्तराखंड के अनुराग रमोला भी हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ के लिए जारी की SOP। कुंभ में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। राज्य के 17 अधिकारियों को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार। सामूहिक और व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है चयन। और राज्य भर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को दिलाई गई शपथ। BLO और युवा वोटर्स को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।